हेलो हेलो प्यारे बच्चों। मैं डीके सर इसके कोचिंग से मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बता रहा हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। आप त्रिकोणमिति जिसे ये इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बनता है आपका त्रिकोण मिति प्लस मिति, और तोड़ा जाए तो ये बनता है आपका त्रि प्लस कोण प्लस मिति। यानी कि त्रि मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स कोण होता ही है, और मिति माने होता है माप। तीन भुजाओं और तीन कोणों से संबंधित शाखा को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसमें हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिनमें एक 90 अंश होता है अर्थात समकोण होता है, दो न्यून कोण होते हैं जिनमें से यदि हम कोण ए को न्यून कोण लेंगे तो कोण बी 90 होगा, या कोण ए या कोण सी, इन दोनों में से किसी एक को हम न्यून कोण लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कोण ए आपका न्यून कोण हो गया, इसको हमने थीटा कुछ देर के लिए मान लिया कि आपका न्यून कोण है। अब इस न्यून कोण में 90 अंश के जो सम्मुख भुजा होती है उसको ही हम कर्ण कहते हैं। जिस कोण का जिक्र किया जाता है, चाहे कोण ए या कोण सी, इन दोनों में से किसी एक कोण के बारे में ही जिक्र किया जाएगा, समकोण नहीं। अब यहाँ पर जिस कोण का जिक्र किया जाता है उसकी जो सम्मुख भुजा होती है वो सदैव लंब होती है। जो भुजा बचती है वो आपका आधार हो जाता है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार होता है। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए, एक आता है आपका सर्वसमिका, यानी कि सूत्र सर्वसमिका, जिसे हम सूत्र कहते हैं। अब सूत्र में सबसे पहले यहां पे समझना है एल ए एल बटे के ए, अर्थात एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण। ए है आधार, के है कर्ण, एल है लंब, ए है आधार। यदि इसको हम इंग्लिश में लिखें तो आपका होता है पंडित बद्री प्रसाद, इसका होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि पी यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी यानी बेस, पी यानी फिर परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है कर्ण हाइपोटेनस, एच हाइपोटेनस, अब बी होता है आपका बेस। लेकिन हमें पढ़ना है हिंदी में कि लंब बटे कर्ण, ए है आधार बटे कर्ण और एल फिर है लंब बटे आधार। इसमें पहला अनुपात होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। इसी प्रकार से साइन के जस्ट नीचे होता है आपका कॉसेक थीटा, फिर उसके बाद आता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। तो यहां पर आपका साइन का सूत्र बन गया साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। इसी प्रकार से कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टैन का हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि एल अपान ए। ये अब आता है नीचे कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार लंब, सॉरी के अपान एल, कर्ण बटे सॉरी कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार के अपान ए,
और कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये हो गया आपका भुजाओं के अनुपात से संबंधित सूत्र, जिसमें से दो भुजा ज्ञात होने पर, दो भुजा और एक कोण ज्ञात होने पर हम अन्य भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए एक सूत्र और है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का हो जाएगा 1/साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा का 1/tan थीटा, सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा। tan थीटा का हो जाएगा 1/cot थीटा। cot थीटा का हो जाएगा 1/sin tan थीटा। tan थीटा का अन्य सूत्र होता है एक और, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन सूत्रों का प्रयोग करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें से ये जो फार्मूला है, ये दोनों, ये आगे जब सवाल हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के लिए ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आता है एक उदाहरण लेकर के आप बता रहे हैं। सर हाँ देखिए, अब आता है, इनमें एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है जो आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जिसका पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसको छोटे में हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, एक आप समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग अर्थात कर्ण पर बना वर्ग, उसके शेष दोनों भुजाओं, शेष दोनों भुजा होता है आपका AB और BC, यानी कि आधार और लंब, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस का मेन सूत्र हो गया है, जिसमें यदि कर्ण निकालना हो तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, निकालने के बाद यहां स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में अंडर लग जाता है। इसी प्रकार से आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देते हैं, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब आता है लंब। लंब निकालने के लिए भी यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, अंडर रूट लगा देते हैं। इस सूत्र का प्रयोग, पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग केवल हम किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा के माप पता हो, तीसरा ज्ञात करना हो, तब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब उस प्रयोग सूत्र के आधार पर अब एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन यहां पे है, ये
देखिए जैसे मान ली हमने एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे एग्जांपल, यदि tan a बराबर है 4/3 दिया है, क्योंकि tan a बराबर है 4/3, tan a इक्वल 4/3 है, तो कह रहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए, इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें नाम देंगे ए बी सी। ये अब इसमें देखिए कोण ए के बारे में यहां कहा जा रहा है, तो यहां पर हम कोण ए पर मार्क लगा देंगे। इसका मतलब है इस कोण के बारे में कहा जा रहा है। जब इस कोण के बारे में कहा जा रहा है जिसकी सम्मुख भुजा लंब होती है, तो यहां पे tan का होता है सूत्र लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब वाली भुजा आपका 4 है, तो लंब आपका ये हो जाएगा 4 और आधार है 3। यहां पर तीसरी भुजा कर्ण बच गई है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस का प्रमेय होता है, हमें ज्ञात करना कर्ण, तो कर्ण का वर्ग जो होगा वह आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लेकिन यहां स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगा दिया जाएगा। अब है आधार वाली जो माप है आपका वो ए बी है 3 सेमी, तो 3 का वर्ग प्लस लंब है BC 4 सेमी, तो 4 का वर्ग अंडर रूट लगाएंगे, तो 3 का वर्ग आपका 9 होता है, 4 का 16, 16 9 25 यानी कि 5 आ गई। तो तीसरी भुजा की माप 5 सेमी हो गया। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा की माप पता हो गया है। अब हमें जरूरत है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण ए का अन्य का मतलब है साइन कास टैन कास सेक, 5 6 में से एक दिया है, 5 हमको ज्ञात करना है, जिसमें से साइन का पहले निकालेंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए, और जिस कोण का जिक्र किया जाएगा पहले हम साइन का निकालेंगे, तो साइन का होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब के लिए आपके जो भुजा है, इस कोण के समूह भुजा लंब होती है, इसको हम BC कहेंगे, BC, और बटे कर्ण आपका है AC। BC को हम नाप लेंगे पहले 4 और फिर ये लेंगे नाप 5, तो साइन ए का मान निकले आपका 4/5 हो गया है। इसी प्रकार से अब चाहिए कॉस का मान, तो कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार वाली भुजा आपका हो जाएगा, यहां पर ए भी दिया है, पहले भुजा का नाम फिर भुजा का नाप लिखेंगे, बटे कर्ण आपका है AC, AB है 3, AC है 5, 3/5 कॉस आ जाएगा। अब चाहिए कौशिक का मान, तो कौशिक का होता है साइन का जस्ट उल्टा, साइन है आपका लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण वाली जो भुजा है वो AC हो जाएगी, तो AC बटे लंब है आपका BC, AC है 5, BC है 4, ये हो जाएगा कॉसेक का मान। इसी प्रकार से अब चाहिए सेक, तो सेक का होता है, पहले देखिए सेक निकालना है, और ये सूत्र नहीं पता है तो इस सूत्र हमने बताया था कि LAL बटे KA, इसको सामने रखिएगा तो तुरंत आ जाएगा। जैसे हमको निकालना सेक, तो साइन कास टैन कास सेक, सेक का होगा कर्ण बटे आधार बन जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, या तो ऐसे जानेंगे कास का उल्टा सेक होता है, तो कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण वाली भुजा यहां पर है आपका है AC,
और आधार वाली भुजा है ए बी। अब एसी की जो नाप है वह है 5 और ए बी के जो नाप है आपका 3 है। इस प्रकार से सेक थीटा का मान निकल आया। सेक के बाद अब आता है आपका काट। तो काट के लिए हो जाएगा, देखिए काट का हो जाएगा टाइन का उल्टा काट होता है। टाइन यहाँ पे है लंब बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब। अब आधार वाली भुजा यहाँ पे है आपका ए बी, लंब वाली भुजा है बी सी। कोण ए के लिए लंब ये है, आधार ये है। अगर यही चीज हम कोण सी के बारे में कहेंगे तो सी के सामने में भुजा आपका लंब ये माना जाएगा और ये आधार माना जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ए बी की जो माप है वह है 3 और बी सी के माप है आपका 4। तो इस प्रकार से काट ए का मान निकलेगा 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका साइन ए का मान, साइन का मान 4/5, कॉस का मान 3/5, 3/5। उसके बाद आता है कौशिक, कौशिक का मान हो जाएगा आपका 5/4, 5/4। इसी प्रकार से सेक का हो जाएगा 5/3, 5/3। और एक लास्ट है आपका कॉट, कॉट का हो जाएगा 3/4, 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। हाँ तो देखिए, तो ये आपको कुछ समझ में आया। अब यदि समझ में आया है तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए इसमें कुल 15 क्वेश्चन है, इसको आप लगाइएगा। क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, ये फर्स्ट सेकंड इसी प्रकार से कुल 15 क्वेश्चन है। ये जैसे थर्ड, एक समकोण त्रिभुज में कोण बी पर समकोण है, तो ए बी 3 है, बी सी 4 है, तो ए सी का माप ज्ञात करिए। इसका मतलब है पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण बी 90 बनाएंगे, ए बी की माप और बी सी की माप लिख देंगे, तीसरी भुजा पाइथागोरस से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से ये जस्ट आगे जाएगा, इसमें भी संबंध निकालिए। अगर आ रहा ठीक है, नहीं है तो उसको हम कल बताएंगे। इसके बारे में देखिए, सेक दिया हुआ है, टाइम निकालना है, तो सेक के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी भुजा का अनुपात लिख लेंगे। उसके बाद फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद tan a का सूत्र लगा के ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से आप पूरा 15 क्वेश्चन है, इसको लगा के आना है, ये सभी क्वेश्चन। चलिए इसमें जो कुछ बचा है उसको हम कल बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।